वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिड्यूस मेथड के बारे में जो एरेज़ के साथ हमें मिलता है। तो लेट्स गो। अगर हमारे पास एक एरे हो और सिंपल रखने के लिए हमारा यही एक कॉमी जो एरे है वैल्यूज़ का, तो इसको मे बी हम ऐसा चाहते हैं कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको ऐड करना चाहते हैं, राइट। इन सब का जो एक्यूमुलेटिव जो भी रिज़ल्ट है वो हमें चाहिए। तो मतलब कि ये प्लस ये तो अब मतलब ये हो सकता है कि आप इसके लिए एक लूप चला लें, बट उसको करने का तरीका मे बी एक इजी भी होना चाहिए। तो वो एक्चुअली रिड्यूस है। रिड्यूस उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो सारे का सारा जो आपका एरे है, पूरे की पूरी कलेक्शन, उसको एक वैल्यू के अंदर जो है वो रिड्यूस कर देता है या इकट्ठा कर देता है। ठीक है, वो जिस तरह से हम चाहते हों उस तरह से कर लेते हैं। और मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम अभी एग्ज़ाम्पल के लिए इसको ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ ऐड होगा, या हम नंबर्स ले रहे हैं तो सिर्फ नंबर्स ही चलेंगे। कुछ भी हो सकता है जो आप चाहें। नंबर्स मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि उससे आपको आसानी हो। तो हमारी रिवायत ये है कि हम इस तरह से एक अपना फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से वो यूज़ होगा। फिर हम जो ओरिजिनल एरे का जावास्क्रिप्ट की तरफ से है उसकी तरफ आएंगे। तो ये एक कॉल बैक जो क्या उसको कहते हैं, जस्ट कॉल बैक अभी के लिए कह देते हैं। तो ये दो चीज़ें काइंड ऑफ ये लेगा। एक ये एरे होगा जो कि वैसे ही इसको होता है दिस ऑपरेटर की सॉरी जो दिस क्या उसे कहते हैं रेफरेंस, उसकी वजह उसमें से उसको मिल जाता है, और कॉल बैक हम खुद देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो कॉल बैक है ना इसको अब बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, मे बी हम कहते हैं कि ऐड ऑल, ठीक है। और ऐड ऑल ये एक ऐसा कॉल बैक है जो हम इस रिड्यूस को देंगे, ठीक है। ये इस कॉल बैक की बात हो रही है। तो ये ना चार चीज़ें लेता है। सबसे पहली जो ये चीज़ लेगा वो होती है प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। तो हम उसको प्रीव कह देते हैं, जो भी मतलब कि प्रीवियस वैल्यू है। और एक करंट वैल्यू होगी, उसको कूड़ कह दें या कूड़, ये वो नहीं है वैसे। और उसके बाद जो आई होता है वो भी हमें मिल जाता है, और एरे इटसेल्फ भी ये हमें देता है, ठीक है। जो जिस एरे पे हम काम कर रहे हैं वही सेम एरे सेम रेफरेंस ये भी हमें मिलता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये ऑप्शनल होती हैं, ये जो हैं इनको हम यूजुअली इसको देते हैं। और इसके अलावा ना यहाँ पे, या बल्कि उसके बारे में बात करते हैं। तो ये ना चार आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, ये जो कॉल बैक है ना ये बोलेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू है ना उसके अंदर ये जो भी होगा उसको ऐड कर देगा। मतलब इस केस में ऐड कर रहा है तो क्योंकि हम ऐड करेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि हर जो इटरेशन होती है ना उसमें ये जो प्रीवियस वैल्यू है ना, जब ये शुरू होगा तो प्रीवियस जो है उसमें फर्स्ट जो एलिमेंट है ना एरे का वो आ जाएगा, और जो करंट है उसमें दूसरे वाला आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप जो भी करते हो ना, इधर से फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिटर्न कर देते हैं प्रीवियस प्लस, क्योंकि हम ये कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों जो हैं इनको ऐड करके तो हम सेंड कर रहे हैं। उसके बाद जो करंट है ना वो चला जाएगा इस पे। अब नेक्स्ट इटरेशन में करंट जो है उसमें जाएगा 3, और जो प्रीवियस है उसको मिल जाएगा ये वाला, ये पूरा। यानी कि इन दोनों का जो सम है इस केस में, क्योंकि हम ऐड करना चाह रहे हैं, वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा जो करंट है वो इस पे आ जाएगा। फिर इसमें अब क्या हो चुका हुआ होगा, 1+2 हुआ था ना, तो प्रीवियस में अब आ चुका हुआ है 3, उसमें ये वाला 3 ऐड होगा, और वो वाला जो 3 है ना वो इसके अंदर ऐड जो है वो जमा होता जाएगा। ये ऐसे समझें कि ये ना एक बोरी सी है, ठीक है। हम आगे जाते जाएंगे, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो इसमें आता जाएगा, और जितने भी पीछे वाले हैं ना, जितने भी अभी तक गुजर चुके हुए हैं, उन के साथ इधर जो भी हमने किया था वो उसके अंदर इकट्ठा होता जाएगा। इसीलिए ना इसको एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। ये जो प्रीवियस है ना इसको समटाइम्स एक्यूमुलेटर भी बोला जाता है, और एक्यूमुलेटर वो इसीलिए होता है कि वो एक जगह पे इकट्ठा करते जा रहा है, ठीक है। एक्यूमुलेटर अगर आप डिक्शनरी में देखें
तो उसका मतलब लिटरली मतलब ये होता है कि वो एक जगह पे इकट्ठा होता जाता है, ठीक है, सिंपल। तो हम ये अगर इतना करते हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इधर जो है हमारा हमें लेट करना पड़ेगा, तो उसको हम कह देते हैं मे बी टोटल, और इनिशियली मे बी ये ज़ीरो है, या ज़ीरो की बजाय हम ये जो एरे है एट ज़ीरो इंडेक्स उससे स्टार्ट करते हैं, और फिर हम यहाँ पे लेट आई इक्वल 1 और आई लेस देन एरे की लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और 1 से क्यों स्टार्ट हो रहे हैं, बिकॉज़ जो फर्स्ट होगा उसके अंदर ये प्रीवियस ऑलरेडी उधर जो है वो जा चुका होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो कॉल बैक है ना, इसको हमने कॉल करनी है, ठीक है। और इनफैक्ट इसका नाम हम रख देते हैं ऐड ऑल कॉल बैक, ताकि ऐड ऑल कॉल बैक। तो इसको हमने प्रीवियस देनी है। प्रीवियस वैल्यू हमारी कौन सी होती है, जो टोटल होती है, ठीक है, क्यूमुलेटेड जो वैल्यू है वो होती है हमारी प्रीवियस। और करंट वैल्यू हमारी क्या है, वो होगी एरे एट आई। और उसके अलावा हमने आई और एरे जो है वो भी पास करना होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें से जो भी आएगा ना, वो हमने असाइन कर देना है टोटल को, ठीक है, सिंपल एज दैट। और उसके बाद आपने जो टोटल है उसको कर देना है रिटर्न। तो वैसे मुझे पता कोई नहीं है, ये जो मैंने कोड लिख दिया है इवन इफ इट वर्क्स और नॉट। तो लेट्स सी कि मैंने ये ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। तो रिड्यूस हम करेंगे एरे को, और ऐड ऑल जो है वो इसको देंगे। तो ये इनफैक्ट हमें 15 दे रहा है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड इसमें से आउटपुट थी। मैंने इसको जल्दी जल्दी इसलिए रन किया ताकि अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं इसको गलत समझा ना दूँ। इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा करते हैं रिवाइज। तो अब इसको अगर आप देखें, ये जो हमारा एरे है, ये हमने ना ये जो टोटल है इसके अंदर रख दिया है ज़ीरो इंडेक्स, ठीक है। तो जो 1 होगा वो इसमें आ गया, क्योंकि फर्स्ट जो है उसके ऊपर वो पड़ा हुआ है। फिर हम नेक्स्ट से इधर से स्टार्ट कर रहे हैं और किधर तक जा रहे हैं, इसकी एंड तक, ठीक है। और फिर हम जो ऐड ऑल है उसके अंदर हम ये चीज़ें सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ये जो टोटल है इसकी वैल्यू उस टाइम पे कितनी है, वो है 1, ठीक है। तो इसमें जाएगा या अगर हम इधर रख लेते हैं, ये जाएगा 1। एरे एट जो आई है, जो कि फर्स्ट ये वाला इंडेक्स है, तो वो जाएगा 2। दूसरा ये है, और साथ में आई और जो है और ये एरे जो है इसको रहने दें, हम इस पे फोकस करते हैं। इसके अंदर अब क्या होगा, इन दोनों को ये ऐड करके तो वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो वो आ जाएगा 3, ठीक है, 1 + 2 जो है वो 3 आ जाएगा। वो रिटर्न होके इसको असाइन हो रहा है, राइट। तो ये जो टोटल इसका है ना, वो हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। जो टोटल है वो हो जाएगा 3, और वो इधर अब आ गया। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, जो टोटल है ये वाला जो इसको हम पास कर रहे हैं, उसकी अब जो भी करंट वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, वो 3 हो गई है, वो इसको पास होगी। और साथ में जाएगा एरे एट आई। आई इधर से अब प्लस प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू बन गई है 2। तो 2 इंडेक्स पे कौन सा पड़ा है, 3। सो अब ये 3 3 जाएंगे दोनों, ठीक है। तो 3 + 3 जो है, जो कि 6 है, वो इधर से रिटर्न होगा और टोटल को साइन हो जाएगा, और वो बन जाएगा 6। अब ये 6 जाएगा इधर, ठीक है। और एरे एट आई जो है, आई हो जाएगा 3, तो वो ये वाला आ जाएगा, और ये 6 और 4 इधर जाएगा, जो कि बन जाएगा 10, ठीक है। और 10 इसको असाइन हो जाएगा, सिंपल। अब आई थिंक कि अब आप जो हैं वो खुद खा रहे हैं साथ साथ। तो एरे एट आई जो है वो आ जाएगा ये 4, और 4 वाला है 5 एलिमेंट, मतलब ये जो नंबर है वो जाएगा। और इधर ये 10, ये 5, 10 + 5 जो है वो 15, और जो टोटल है उसको साइन हो जाएगा 15। उसके बाद ये लूप ही एंड हो जाएगा, और टोटल जो है वो हो जाएगा, हो चुका होगा 15, और वो इधर से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये सारा कुछ आपको आ गया है समझ। लेकिन
एज़ वी नो हम इस तरह से नहीं करेंगे, हम जस्ट इसको यही पास करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है इसका जो बिल्ट इन रिड्यूसर वो, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। बट इस तरह से दिखाने का मकसद ये था कि इसकी वर्किंग कुछ इस तरह की है। सो आई होप कि वो आपको समझ आ गया है। तो मे बी मैं इसका नाम अब रख देता हूँ साउंड, मतलब कि साउंड आई डोंट नो, जो भी है। तो ये जाएगा एरे डॉट रिड्यूस, ठीक है, जो एरे हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाला, उस पे रिड्यूस, और इसको हमने एक कॉल बैक फंक्शन देना है, ठीक है, जो कि प्रीवियस वैल्यू लेता है, करंट वैल्यू लेता है, करंट इंडेक्स लेता है, और ये वही एरे है जो ये वाला है, ठीक है, ये खुद ही इनको पास कर देगा, हमने बस इसको देना है ये इसका कॉल बैक, ठीक है। तो जो ही अब हम यहाँ पे जो समड है उसका मुशाहिदा करते हैं तो हमें यहाँ पे 15 मिल जाएगा। अब इसके अलावा बात इधर ख़त्म नहीं होती, हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब वो ये है कि हम ना इसको इसके साथ एक और भी दे सकते होते हैं, और वो होती है इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसको नहीं ना देते इनिशियल वैल्यू, जो कि अभी तक हम नहीं दे रहे थे, नहीं कर रहे थे, उस केस में ना ये जो प्रीवियस होता है ना उसको एरे का फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर कर लेता है खुद ही, और जो ये लूप है ना ये दूसरे एलिमेंट से स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हो ना, लाइक दिस मे बी 0, या मे बी आप शुरू में इनिशियल वैल्यू, मतलब उसका लिटरली मतलब इनिशियल मतलब कि आप शुरू किधर से होना चाहते हैं, तो मे बी आप 10 रखना चाहते हैं, तो ये जो 10 है ना ये मिल जाएगा इस प्रीवियस को, और जो करंट है वो इस बार 2 से नहीं अब 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है, इसकी कंडीशन भी मतलब अगर आप इधर लगाना चाहते थे तो आप यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है वो ले सकते थे, और अगर ये अनडिफाइंड है तो फिर आप और तरह का इधर चला सकते हैं। अगर ये वैल्यू इसके अंदर कोई आई है देन आप यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है, आई होप और समझने में भी। अब ये क्या करेगा, 10 से स्टार्ट करेगा और ये बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर देगा इस इनिशियल वैल्यू के अंदर। तो 15 पहले आ रहा था, तो अब ये जो है 25 हो जाएगा, सिंपल। तो इसको खैर हम जो है ना वो एक और में करते हैं, या आपका टाइम थोड़ा बच जाए, आई होप। यहाँ पे समड 1, और इसको अगर मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ तो देन समड 1 जो है दैट्स 25। तो ये बस आपने ख्याल रख लेना है कि अगर आप इसको वैल्यू नहीं स्पेसिफाई करते देन वो इधर से ये प्रीवियस को दे देगा खुद ही, और जो करंट है उसको इधर से स्टार्ट करेगा एंड अप टू दी एंड। और अगर आप इनिशियल वैल्यू दे देते हैं तो फिर प्रीवियस को फर्स्ट टाइम जो कॉल होगी उसमें ये इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी, और जो करंट है वो शुरू से स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है आई होप कि अब वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है एनी मोर, कि आप यहाँ पे इसको जो है वो मतलब इधर इसको डायरेक्ट फंक्शन बना के तो फंक्शन एक्सप्रेशन से दे सकते हैं या जो भी। तो अब एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि समटाइम्स ना अब क्योंकि हमारे पास ये जो एरे है हम इसको भी यूज़ करते हैं, ये इंडेक्स वाला प्रीवियसली हमने फ़िल्टर और मैप में तो यूज़ किया है, बट आई होप कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है बताने की, आप इंडेक्सेस को कोई ना कोई किसी ना किसी सिनेरियो में यूज़ कर ही लेंगे। बट समटाइम्स ना हमने जो एरे है उसको इन प्लेस चेंज करना है, मे बी जितने लाइक प्रीवियसली हमने जो मैप के लिए देखा, मैप में देखा था कि हम एक न्यू एरे रिटर्न कर रहे थे इसको डबल करके। बट व्हाट इफ़ कि हम सेम एरे जो है इसको 2 गुना करना चाहते हैं, और हम उसके लिए अपना कोई लूप भी नहीं लिखना चाहते, राइट। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब वैसे तो ऑफ कोर्स आप लूप लिख के तो वो सारा कुछ कर ही सकते हैं, बट इस रिड्यूस को यूज़ करते हुए हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे करता हूँ रिड्यूस, और इधर हम जो है ना वो एक
एरो फंक्शन देते हैं। प्रीवियस करंट इनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है और इसकी भी नहीं ज़रूरत। जो हमारा एरे है ना उसको मैं लेता हूँ, इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं मे बी और ये क्या करेगा, ये हमें रिटर्न जो मर्ज़ी करता है, बट हमें यहाँ पे क्योंकि इसमें हमें इसकी रिटर्न वैल्यू जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका एरे जो एट आई है एट आई, या खैर उसी तरह से करना चाहिए था बिकॉज यस एट आई, उसको आप दो गुना करना चाहते हैं ना, तो हम उसको दो गुना कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि सेम एरे की बात हो रही है, ये हमें पहले पता है जब कॉपीइंग ऑफ एरे वाली वीडियो में हमने जाना था कि एरेज जो हैं वो एक्चुअली रेफरेंस टाइप्स हैं, तो ये बाय कॉपी नहीं जाएगा, ये एक्चुअली ओरिजिनल वही जो सेम इसी एरे का रेफरेंस है वही इसके अंदर जा रहा है, और हम हर इटरेशन में हर एलिमेंट को दो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे जो एरे है इसको देखते हैं ना, तो ये दो गुना हो गया हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ी सी यहाँ पे अगर आप नोट सी करें तो वो क्या है कि ये जो पहले वाला है इसको इसने वन नहीं रखा है, राइट। हालांकि इसको भी दो के साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन आगे वाले जितने भी हैं उनको दो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आई होप कि वो आपने जल्दी जल्दी गैस कर लिया होगा कि उसमें रीज़न क्या है, और उसकी रीज़न यही है कि हमने इसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी। तो जब इनिशियल वैल्यू नहीं देंगे तो देन वो क्या करता है, वो इधर से इसको करंट जो प्रीवियस है वो कंसिडर करेगा, और जो लूप है एक्चुअल उसको इससे स्टार्ट कर रहा है। तो जब लूप स्टार्ट ही इधर से हो रहा है तो फिर ये जो आई है, क्योंकि उस केस में हमने भी इधर आई वन से स्टार्ट किया था ना, तो आई साहब जो हैं वो कभी उस पे तो उससे तो वो शुरू ही नहीं हुए, वो तो शुरू ही वन से हुए हैं, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इधर आप जो मर्ज़ी पास कर दें, ज़ीरो कर दें, इवन नल कर दें, राइट। आप नल भी पास करते हैं, दैट्स आल्सो फाइन, क्योंकि अब आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया है, इट्स नॉट अनडिफाइंड एनी मोर। तो वो इसको अब इस बार अभी मैंने वैसे दोबारा रन किया है, तो अब जो है सी, अब वो इसको भी इम्पेक्ट कर रहा है जो पहले वाला एलिमेंट है उसको। और अगर आप इसको अनडिफाइंड रख दें तो खैर उस केस में भी बस स्पेसिफाई करना होगा आपको, तो मतलब कुछ भी यहाँ पे आप जबली मार सकते हैं। तो क्यों मतलब इस केस में, क्योंकि जो इसकी रिटर्न वैल्यू है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल इस तरह से जो है वो हम जो अपना एक एरे है उसको रिड्यूस कर सकते हैं इनटू वन सिंगल value using this reduce method in JavaScript.